हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 13E त्रिभुज। बच्चों, अब हम ऐसे त्रिभुज की सर्वांग समता को समझते हैं जिसमें एक समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो इसको भी समझते हैं और रचना भी करके देखते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 13E का पहला प्रश्न है। नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाम भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो बच्चों, इसको देखो कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ABD। तो इसमें देखो, जो कर्ण है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों में एक समान ही रहे। और जो एक भुजा है AD बराबर BC के, वो है 2 सेंटीमीटर के। अब कोण ADB 90 डिग्री का है और कोण ACB भी 90 डिग्री का है, अर्थात त्रिभुज ACB त्रिभुज ADB के सर्वांग सम है। इस तरह से इसको भी देखो। इस त्रिभुज ABC में ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये भुजा जो कर्ण है AB वो बराबर है कर्ण AC के, है ना। कैसे है? AB बराबर AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BD बराबर DC के। अब जो कोण है वो 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है। तो कोण ADB बराबर कोण ADC के, अर्थात त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। इसी तरह से इसको देखो, यहाँ पर AO भुजा OB भुजा के बराबर है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कर्ण DO बराबर है कर्ण OC के, कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। अब कोण DAO बराबर है कोण CBO के, ये कितना है? वो 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तब ये त्रिभुज OAD त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा OBC के। बच्चों, दूसरा प्रश्न है। BD और CE त्रिभुज ABC की भुजाओं AC और AB पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं और BD बराबर CE के है। मतलब ये BD इस रेखा CE के बराबर है। क्या त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ECB के? तो बच्चों, अब देखते हैं। पहली बात कि जब लंब खींचे गए हैं तो AC भुजा पर ये D पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तरीके से इस AB भुजा पर ये E पॉइंट पर CE पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें ये बता दिया गया है कि BD रेखा CE के बराबर है। तब हमें क्या मिल गया? एक भुजा BC उभयनिष्ठ है और BD बराबर भुजा EC के और कोण DEC बराबर है कोण CDB के, और वो भी समकोण है। तो हमारा त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ECB के। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध होगा? तो बच्चों, यहाँ पर जब ये लंबवर्धक खींचे गए हैं तो ये सामने वाली भुजा को भी आधा आधा डिवाइड कर देंगे, तब EB भुजा CD के बराबर हो जाएगी। अब बच्चों, हम समझेंगे, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। बच्चों, अब अभ्यास 13E में चौथा प्रश्न है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा कोण B समकोण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए बच्चों, पहले हम BC रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर और उसके एंड पॉइंट लिखेंगे B एंड C।
अब बी कोण समकोण है, इसलिए हम बी पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब हम 13 सेंटीमीटर प्रकार में भरकर सी से एक चाप लगाएंगे जो पहली लाइन को काट दे। अब ये कटान बिंदु मेरा ए है, इस ए को मैं सी से मिलाऊंगी। अगर मैं स्केल से इसको नापती हूँ तो ये मुझे पूरा 13 सेंटीमीटर मिलेगा। बच्चों, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो चुकी है। बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।